नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विद्यापति के बारे में, जो कि विद्यापति आदिकालीन कवि हैं। तो आज हम बात करते हैं विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति देखिए शैव थे। देखिए लिखा हुआ है विद्यापति क्या थे, शैव थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1350 ईस्वी में विस्पी। विस्पी देखिए लिखा हुआ विस्पी नामक स्थान था, और दरभंगा बिहार में, मतलब जिला दरभंगा बिहार। इनके पिता का नाम था ठाकुर गणपति, ये भी बहुत बड़े साहित्यकार थे। माता का नाम था हासिनी देवी। और ठाकुर गणपति का जन्म, जो इनके पिता थे उनका नाम था ठाकुर गणपति। और ठाकुर गणपति का एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है गंगा भक्ति तरंगिणी। साथ ही गंगा भक्ति तरंगिणी से प्रभावित होकर ही विद्यापति ने दुर्गा भक्ति तरंगिणी लिखा था, जो कि संस्कृत में था। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो गंगा भक्ति तरंगिणी है, इसी से प्रभावित होकर विद्यापति ने क्या लिखा था, दुर्गा भक्ति तरंगिणी लिखा था, जो कि संस्कृत में था। इनके आश्रयदाता की बात करें तो इसके जो आश्रयदाता थे वे थे शिव सिंह, उनकी पत्नी लक्ष्मणा थी। साथ ही कीर्ति सिंह भी इनके जो है आश्रयदाता माने जाते हैं। इनके देखिए जो रचनाएं हैं वह मुख्य रूप से मैथिली में थी, अवहट्ट में थी और संस्कृत में थी। इनके कुल 16 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें से मैथिली में क्या थी, मैथिली में इनकी जो है पदावली थी, ठीक है। और साथ ही अवहट्ट में क्या थी, तो अवहट्ट में थी इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता में क्या था, कीर्तिलता में जो है कीर्ति सिंह का परिचय दिया गया है, उनकी जो है वीरगाथा का वर्णन है। साथ ही कीर्ति पताका में शिव सिंह के बारे में बताया गया है, शिव सिंह की वीरगाथा का वर्णन है। साथ ही संस्कृत में जो है इनके 13 ग्रंथ मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके कुल 16 ग्रंथ हैं, जो कि 3 भाषाओं में है, मैथिली में है, अवहट्ट में है, संस्कृत में है। साथ ही एक ग्रंथ इनका जो है, जो मैथिली वाला में जो है ग्रंथ, वो पदावली मतलब कि मैथिली में है, और कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट्ट में है। साथ ही संस्कृत में क्या क्या है, संस्कृत में देखिए है लिखा हुआ है शैव सर्वसार है, प्राणभूत पुराण संग्रह है, भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा है, लिखनावली है, गंगा वाक्यावली है, दान वाक्यावली है। साथ ही और क्या है, और जो है ये गया पत्तलक है, वर्णकृत है, दुर्गा भक्ति रंगिणी है, मणिमंजरी है, और द्वैत निर्णय है। तो ये इनके जो है 13 ग्रंथ क्या हो गए, संस्कृत में हो गए। अगर हम बात करें कि विद्यापति को कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी, तो विद्यापति को दोस्तों दे सकते हैं कि विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहा गया है, मिथिला के विद्वानों द्वारा इनको मैथिल कोकिल कहा गया था। नव कवि, खेलन कवि, कवियों का शेखर शिरोमणि, कवि कंठहार, राज पंडित, अभिनय जयदेव कहा गया था तिरोहित नरेश शिव सिंह के द्वारा। दशावधान, ये जो है दिल्ली नरेश द्वारा इनको कहा गया था। कविरंजन कहा गया इनको, पंचानन पंचदेवोपासक कहा गया इनको, और पंचदेवोपासक इनको हरप्रसाद शास्त्री द्वारा कहा गया था। देखिए लिखा हुआ है। जाति कवि व अपरूप का कवि कहा गया, और जाति कवि अपरूप का कवि को बच्चन सिंह ने कहा था। कुव या कुत्तया का या कूच का कवि कहा गया, तो हरप्रसाद शास्त्री और बाबूराम सक्सेना ने इनको कूच का कवि कहा था। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हजारी को भी इनको कहा गया था, तो श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया था। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इनकी पदावली जो कि किसमें थी, पदावली इनकी जो है थी मैथिली भाषा में। तो देखिए इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, लिखे हुए हैं कि विद्यापति द्वारा मैथिली हिंदी में रचित पदावली का वर्ण विषय राधा कृष्ण और कृष्ण के भौतिक श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है। मतलब किसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। इस सरस गीत काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। विद्यापति की पदावली को पढ़कर एक अंतहीन विवाद भी प्रारंभ हो गया। वो यह था कि विद्यापति भक्तिपरक कवि है या श्रृंगार कवि है। ये भी इनको विवाद मतलब पैदा हो गया था कि क्योंकि उसमें भक्ति से संबंधित भी चीज़ें जो है दी गई हैं, साथ ही श्रृंगारिकता से संबंधित चीज़ें भी बताई गई हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया भाई, कि फिर विवाद हो गया कि विद्यापति भाई ये जो भक्तिपरक कवि है या फिर श्रृंगारिक कवि है, ठीक है। अब देखिए विद्यापति की जो पदावली है बहुत फेमस है, और पदावली के संदर्भ में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। तो देखिए ये आचार्य शुक्ल का कथन है कि आजकल जो है, आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, इनको पढ़कर फला फला बहुत कुछ कहा गया। बाद में पदावली को भी, तो मान लीजिए आप जो है ये भी आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाली जहाँ बात आएगी तो मान लीजिए कि शुक्ल ने कहा था। फिर निराला का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो निराला जी ने क्या कहा था विद्यापति की पदावली के बारे में, तो निराला जी ने कहा था विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाता है।
तथा पदावली की मादकता नागिन के लहर के समान है। देखिए जहाँ भी नागिन की लहर के समान वाली बात आएगी तो जान लीजिए कि ये किसने कहा था, निराला जी ने कहा था। ठीक है, विद्यापति की पदावली को क्या कहा था, यह जो है इसकी मादकता नागिन की लहर के समान है। ठीक है, तो जब नागिन की लहर के समान वाली बात होगी जान लीजिए आप लोग जो है विद्यापति की पदावली की बात हो रही है। साथ ही किसने कहा था, तो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला ने कहा था। अगला है बच्चन सिंह ने क्या कहा था। तो बच्चन सिंह ने क्या कहा था, बच्चन सिंह ने कहा था कि विद्यापति को जातीय कवि कहा जा सकता है। जब भी जातीय कवि की बात आएगी, जातीय कवि किसने कहा था, जातीय कवि कौन है, तो विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा था भाई, बच्चन सिंह ने कहा था। अगला है कि जनश्रुति के आधार पर चैतन्य प्रभु विद्यापति के पदावली के पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। मतलब कि इसमें इतनी मादकता थी, इसमें इतना जो है रस था कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वही बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदावली को पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। ठीक है, तो ये भी आपको तथ्य पता होना चाहिए। अगला है दोस्तों कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था। तो आचार्य शुक्ल ने कहा था कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका एवं नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो, पर इसका माधुर्य अद्भुत है। ठीक है, अगला शुक्ल ने फिर कहा था कि यह भी शुक्ल का कथन है कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली ही है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो है किस आधार पर जो है इनको मैथिली कोकिल कहा गया, या फिर किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा गया। तो आप बता सकते हैं कि शुक्ल के अनुसार जो है विद्यापति की जो पदावली है या फिर जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली ही है। मतलब कि पदावली के कारण ही इनको मैथिली कोकिल कहा गया। अगला है विद्वान हमारे हैं वो है राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था, विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएँ गुंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं, पर उसमें कांटे नहीं होते हैं। राधा रात भर जागा करती हैं, उसके नेत्र में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवा कुछ भी नहीं है। पद है उसमें गुलाब हैं, सैया है उसमें भी गुलाब हैं, शरीर है उसमें भी गुलाब हैं, सारा संसार गुलाबमय है। यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन है हमारे राम कुमार वर्मा का है। अब पदावली पंक्ति की बात करते हैं हम लोग। तो पदावली की जो है प्रमुख पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। खने खन नयन अनुसरई, खने खन बसत धूल तनु भरई, सुधा मुख के विहि निर्मल बाबा, अपरूप रूप मनोरम मंगल, त्रिभुवन निजयी माला। अगला दोस्तों है जो पद है ये भी क्या है, सरस बसंत समय भला, पावली दहिन पमान, सपनहु यूप एक भाषी मुख से दरियान। ये है। अगला है तथ्य है कि हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी में क्या भाई है कि हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। जो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी में जो है कौन सा कवि कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जा सकता है, माना जाता है। अगला दोस्तों रचना है इनका और वो क्या है, वो है कीर्तिलता। तो कीर्तिलता की बात करें हम तो कीर्तिलता की जो भाषा है वो अवहट्ट भाषा है। इसमें जो है 4 पल्लवों में विभक्त है। 1380 विक्रम संवत में रचित यह एक चरित्र काव्य है। इस अपूर्व ऐतिहासिक काव्य में कवि के आश्रयदाता कीर्ति सिंह का वर्णन, देखिए कीर्तिलता में किसका है, कीर्ति सिंह का वर्णन है। और जो कीर्ति पताका है उसमें जो है शिव सिंह का वर्णन है, यह पता आपको होना चाहिए। इस चरित्र काव्य को स्वयं विद्यापति ने पुरुष कहानी कहा था। मतलब कीर्ति कथा को क्या कहा था विद्यापति ने, पुरुष कहानी कहा था। पुरुष कहानी मैं कहूँ जैसे पत्था वह पुन्नू, ये भी इसकी रचना है। इस जो है पद इसका है कि पुरुष कहानी मैं कहूँ वैसे पत्था पुन्नू, ये भी इसी से रचित है। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। कीर्तिलता में ही जौनपुर से बहने वाली गोमती नदी का भी सुंदर जो है वर्णन किया गया है। तो अगर गोमती की बात अगर आएगी तो ये भी इसका वर्णन भी कीर्तिलता में मिलता है। देसिल बैना सवजन मिठा ते तैसन जपो हट्ठा, ये पद है, ये भी जो है कीर्तिलता से है। कदहों तुर्ग बरकर बार जाग, बेगार घर धरिए आने बा, ये भी जो है। अगला है
पद है हिंदू बोले दुरहि निकार, छोटो तुर्का भगकी मार, जय सुरसा होई साई मम भाषा, जो बुझी जो कही, बालचंद बिजवई भाषा, दो नहीं जने दूसरा भाषा। सब दुनिया भर का पद है, आपको पता होना चाहिए। अगला है दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो है कीर्ति पताका। तो यह एक अप्राप्य ग्रंथ है जिसके आश्रयदाता जिसमें जो है आश्रयदाता शिव सिंह का यशोगान किया गया है। ठीक है, तो कीर्तिलता में जो है कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह का। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कीर्ति पताका अप्राप्य है, मतलब प्राप्त नहीं है। ठीक है, नोट इसमें क्या लिखा गया है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों में काव्य के साथ गद्य का प्रयोग भी मिलता है। यही कारण है कि विद्यापति को हिंदी साहित्य में पद शैली का प्रवर्तक माना जाता है तथा सूरदास का पथ प्रदर्शक माना जाता है। कुछ लोग विद्यापति को रहस्यवादी, कुछ श्रृंगारी, कुछ भक्तपर कवि मानते हैं। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक